हेलो दोस्तों, अगर आप 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं तो वेलकम। आप बिलोंग करते हैं उस पीढ़ी से जिसे पूरी दुनिया जनरेशन जेड कहती है। अब ये जेन जेड क्यों इतनी चर्चा में है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे कनेक्टेड जनरेशन है। हर किसी के हाथ में मोबाइल, हर दिन सोशल मीडिया पर 6-7 घंटे, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब कुछ आपकी जेब में है। लेकिन देखिए, इतनी कनेक्टेड होने से बावजूद यही जनरेशन खुद को सबसे ज़्यादा लोनली और कन्फ्यूज्ड मानती है। आज का पूरा वीडियो इसी पर है, क्यों जनरेशन जेड इतनी इम्पेशेंस है, क्यों इतनी कंपैरिजन ट्रैप में फंस गई है, क्यों सबसे ज़्यादा अकेले फील करती है और सबसे ज़रूरी, इससे बाहर कैसे निकल सकती है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। जनरेशन जेड के पास स्पीड है, एम्बिशन है, नॉलेज है, लेकिन एक वीकनेस भी है, सब कुछ जल्दी चाहिए। पहली नौकरी मिली 2-3 महीने में लगता है ये जगह मेरे लायक नहीं है। किसी स्टार्टअप में ज्वाइन किया, कुछ ही हफ्तों में सोचना शुरू, ग्रोथ कहाँ है। रिलेशनशिप शुरू किया, थोड़े समय बाद लगता है ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। यह इम्पेशेंस क्यों है? क्योंकि जनरेशन जेड ग्रू अप विथ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। नेटफ्लिक्स पर एक बटन क्लिक किया, पूरी सीरीज अवेलेबल। जोमेटो से ऑर्डर किया, 30 मिनट में खाना घर पर। अमेजन पर शॉपिंग की, नेक्स्ट डे डिलीवरी। अब जब जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है तो दिमाग एक्सपेक्ट करता है कि करियर, रिस्पेक्ट, मनी, लव सब तुरंत मिलना चाहिए। लेकिन सच ये है कि अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है। एग्जाम्पल, मान लो आप फर्नीचर खरीदने गए, शॉपकीपर कहे ये चेयर 1000 की है। आप सोचेंगे सही प्राइस है, लेकिन वही चेयर अगर कोई सिर्फ 10 रुपये में दे तो आप डाउट करेंगे ये टूटी फूटी होगी। मतलब जो चीज़ चीप और जल्दी मिल रही है उसकी क्वालिटी पर ऑटोमेटिकली शक होता है। उसी तरह करियर, रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप और वेल्थ ये सब एक दिन में नहीं बनते। इन्हें ईयर्स ऑफ पेशेंस, मेहनत और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप 6 महीने में ही जॉब छोड़ देते हो तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? अगर आप 3 महीने में ही रिलेशनशिप छोड़ देते हो तो मैच्योरिटी कहाँ से आएगी? अगर आप हर साल करियर बदलते हो तो डेप्थ कहाँ मिलेगी? जनरेशन जेड के सामने एक और प्रॉब्लम है, चॉइसेस का ओवरलोड। पहले की जनरेशन के पास लिमिटेड ऑप्शन थे। करियर के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या फैमिली बिजनेस, रिलेशनशिप के लिए सोसाइटी और फैमिली के अकॉर्डिंग, और एंटरटेनमेंट के लिए टीवी या न्यूज़पेपर। लेकिन आज करियर में कोडिंग, डिजाइनिंग, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, गेमिंग, इन्फ्लुएंसर, स्टार्टअप और हजारों। रिलेशनशिप में टिंडर, बम्बल, हिंज, इंस्टाग्राम डीएम्स, और एंटरटेनमेंट के लिए ओटीटी, सोशल मीडिया, मेमेस, रील्स। प्रॉब्लम ये है कि जब ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो माइंड ओवरथिंक और कंफ्यूजन में फंस जाता है। इसको कहते हैं पैरालाइज ऑफ चॉइसेस। आप सोचते रहते हो कि जो मैंने चूज किया है क्या वही सही होगा, कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, अगर मैंने ये मिस कर दिया तो रिग्रेट होगा। एक कांस्टेंट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये पैराडॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। जेन जेड स्टोरी की सबसे ज्यादा कनेक्टेड जनरेशन है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर जगह फ्रेंड्स, फॉलोअर्स और ऑनलाइन कनेक्शन। लेकिन रिसर्च कहती है कि यही जनरेशन सबसे ज्यादा अकेली भी है। सोचिए क्यों? क्योंकि कनेक्शन और रिलेशनशिप दोनों अलग चीजें हैं। कनेक्शन मतलब स्क्रीन पर चैट, स्ट्रिक मेंटेन करना, मेमेस फॉरवर्ड करना। रिलेशनशिप मतलब किसी के साथ बैठकर दिल की बात करना, साइलेंस शेयर करना। आज की जनरेशन जेड के लिए दोस्ती का मतलब बन गया है स्नैप स्ट्रिक मेंटेन करना। रिलेशनशिप का मतलब बन गया है डीपी पे एक साथ फोटो डालना। लेकिन जब रात को फोन साइलेंट करके रख देती हो तब मन के अंदर से आवाज आती है, मुझे सच में समझने वाला कोई है भी? सोशल मीडिया ने जनरेशन जेड को एक इल्यूशन दे दिया है। मेरे पास इतने सारे फॉलोअर्स है, इतने लाइक्स आते हैं तो आई एम नॉट लोनली। लेकिन सच ये है कि जब आप किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हो तो आपके 2000 फॉलोअर्स में से हार्डली 2 लोग जेन्युइनली पूछते हैं तो ठीक है ना। यानी ऑनलाइन वर्ल्ड ने क्वांटिटी तो दी है लेकिन क्वालिटी रिलेशनशिप छीन ली है। आप रील्स पर हंसते हो, मेमेस पर कमेंट करते हो, लेकिन जब दिल टूटता है तब आपको कोई मेमेस नहीं संभालता। जब एंजाइटी आती है तब इंस्टाग्राम का डीएम आपको कंफर्ट नहीं देता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको भी ऐसा फील हुआ है कि आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन दोस्त हैं लेकिन असल में दिल की बात शेयर करने के लिए कोई नहीं है? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हो। पूरी जेन जेड ये महसूस करती है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। जेन जेड शायद हिस्ट्री की पहली जनरेशन है जिनके पास रिलेशनशिप के लिए इंफिनिट ऑप्शन है। डेटिंग एप्स, इंस्टाग्राम डीएम्स, कॉलेज ग्रुप्स, हर जगह कनेक्ट करने का मौका। आज बहुत सारे लोग ये सोचकर रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, अगर काम नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है। जेन जेड की लोनलीनेस का एक और कारण है कंपैरिजन ट्रैप। इंस्टाग्राम खोलते ही दिखता है कोई अपनी जीएफ के साथ मालदीव्स में ट्रिप पे है, कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ लग्जरी कार में घूम रहा है, कोई एंगेजमेंट की रील्स डाल रहा है और ऑटोमेटिकली माइंड कंपेयर करता है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं अकेला क्यों हूँ। लेकिन याद रखो वो सिर्फ अपनी हाईलाइट रील दिखा रहे हैं,
उनकी फाइट, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी वो कभी रील में नहीं डालते। जेन जेड का अकेलापन सिर्फ इमोशनल नहीं है, इसका हेल्थ पर भी असर पड़ता है। लोनलीनेस का असर स्मोकिंग जितना डेंजरस हो सकता है। इससे डिप्रेशन, एंजाइटी और इवन फिजिकल हेल्थ इश्यूज तक हो सकती है। और सबसे बड़ा खतरा, जब आप अकेलापन फील करते हो तो आप गलत जगह कंफर्ट ढूंढने लगते हो, शॉर्ट टर्म हुकअप्स या फिर एडिक्शन। अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी फ्रेंडशिप बनाओ। दो सच्चे दोस्त 200 फेक फॉलोअर से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होती है। फेस टू फेस इंटरेक्शन बढ़ाओ, किसी दोस्त से मिलो, कॉपी पियो, वॉक करो। रिलेशनशिप में पेशेंस रखो, हर छोटी बात पर ये मेरे लिए सही नहीं सोचकर एग्जिट मत करो। टाइम दो, समझने की कोशिश करो और कंपैरिजन छोड़ो। आपकी जर्नी आपकी है, दूसरों की हाईलाइट रील देखकर खुद को जज मत करो। जेन जेड को बचपन से ही ये सुनाया गया है, जल्दी पढ़ो, जल्दी जॉब करो, जल्दी सेटल हो जाओ। लेकिन आज का जॉब मार्केट उतना सिंपल नहीं है। कंपटीशन इतना हाई है कि लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते तो है लेकिन जॉब्स उतनी अवेलेबल नहीं है। इंजीनियरिंग किया तो जॉब मार्केट सैटर्ड है, एमबीए किया तो भी लाखों और एमबीए होल्डर्स लाइन में खड़े हैं। जनरेशन जेड हर वक्त प्रेशर में रहती है, मुझे जल्दी सक्सेस चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, सक्सेस जल्दी नहीं आती, एक्सपीरियंस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से आती है। जेन जेड को सबसे ज्यादा हिट करती है फाइनेंशियल एंजाइटी। इंस्टाग्राम खोलते ही दिखता है कोई क्रिप्टो से पैसे कमा रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर बनकर लाखों कमा रहा है, कोई 22 साल की उम्र में लग्जरी कार में चल रहा है। ऑटोमेटिकली माइंड कंपैरिजन करता है, मैं तो अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्यों मैं लाइफ में पीछे हूँ। जनरेशन जेड फॉरगेट है कि सोशल मीडिया सिर्फ सक्सेस दिखाता है, स्ट्रगल नहीं। कोई 10 साल से मेहनत कर रहा है तब जाकर उसकी रील्स वायरल हुई। कोई लोन्स लेकर रिस्क लेता है तब जाकर बिजनेस चलता है। कोई फेलियर्स फेस करता है, वो कभी रील में नहीं आते। लेकिन जनरेशन जेड ये दिखती है सिर्फ एंड रिजल्ट। जनरेशन जेड शायद पहली जनरेशन है जो ओपनली अपनी मेंटल हेल्थ इशू पर बात करती है। लेकिन इसी ओपनर्स को एक साइड इफेक्ट भी है, ओवर थिंकिंग और ओवर अवेयरनेस। हर छोटी प्रॉब्लम पर जनरेशन जेड को लगता है मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है। यस, अवेयरनेस ज़रूरी है, लेकिन हर प्रॉब्लम को लेबल करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वो और बड़ी लगने लगती है। एग्जाम में फेल हुए तो सीधा डिप्रेशन, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ तो एंजाइटी, जॉब नहीं मिली तो बर्नआउट। ये फीलिंग रियल है, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ लेबल्स नहीं है, सॉल्यूशन है एक्शन और पेशेंस। जेन जेड का एक और मेंटल ट्रेस है, हर जगह परफेक्ट दिखने का दबाव। इंस्टाग्राम पर परफेक्ट बॉडी, लिंक्डइन पर परफेक्ट करियर, स्नैपचैट पर परफेक्ट फन लाइफ और फैमिली के सामने परफेक्ट बच्चे। ये परफेक्शनिज्म एक इल्यूशन है और यही इल्यूशन जनरेशन जेड को मेंटली ड्रेन कर देता है। तो अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकला जाए। करियर के लिए लॉन्ग टर्म में विजन रखो। हर जॉब परफेक्ट नहीं होगी, हर स्टार्टअप सफल नहीं होगा, लेकिन हर एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा। मिनिमम 2-3 साल किसी फील्ड में दो, तभी ही क्लैरिटी आएगी। मनी के लिए कंपैरिजन बंद करो, किसी और का फेस आपका फेस नहीं है, आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ ट्रैक करनी है। मैं पिछले साल से बेहतर हूँ या नहीं। स्क्रीन टाइम कंट्रोल करो, डेली रूटीन में फिजिकली एक्टिविटी लो, जर्नलिंग या मेडिटेशन करो और सबसे ज़रूरी किसी ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली से खुलकर बात करो।